बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ पीर 22 दिसंबर 2025। नाज़रीन किराम, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग अब एक इंतहाई ख़तरनाक और फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। यूक्रेन ने इस बार रूस के दिल मॉस्को में घुसकर ऐसी कार्रवाई अंजाम दी है जिसने सदर व्लादिमीर पुतिन की अथॉरिटी और मॉस्को के नाकाबिल तस्खीर होने के दावों को खुलेआम चैलेंज कर दिया है। ये वाकया इस कदर संगीन और गैर मामूली है कि तारीख में पहली मर्तबा सदर व्लादिमीर पुतिन को लाइव टेलीविजन पर आकर बदला लेने का ऐलान करना पड़ा। इससे कबल हमने ऑपरेशन स्पाइडर वेब देखा था, जिसमें ड्रोन हमलों के जरिए रूसी एयर बेसिस को निशाना बनाया गया। लेकिन अब सूरत हाल कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। यूक्रेन ने न सिर्फ हमलों की शिद्दत इंटेंसिटी में इजाफा किया है, बल्कि उनकी तादाद भी इस हद तक बढ़ा दी है कि रूस को भारी और नाकाबिले तरदीद नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर यह है कि रूस का एक इंतहाई अहम जनरल मारा गया है, जिन्हें मॉस्को के अंदर एक मुनज़्ज़म सैबोटाज ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाया गया। ये कार्रवाई बिल्कुल उसी तर्ज की है जैसी कार्रवाइयां इसराइल ईरान के अंदर जाकर उनके साइंसदानों या आला फौजी अफसरान के खिलाफ करता रहा है। मॉस्को, जो अब तक रूसी एयर डिफेंस सिस्टम के हिसार में मुकम्मल तौर पर महफूज समझा जाता था, वहां यूक्रेनी इंटेलिजेंस का इस अंदाज में घुस जाना एक गैर मामूली कामयाबी करार दिया जा रहा है, जिसने रूस की सिक्योरिटी पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। ये हमला एक ऐसे निहायत हसास मौके पर सामने आया है जब यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के लिए 90 बिलियन यूरो के भारी भरकम इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी है। दूसरी जानिब रूस ने मगरबी ममालिक को सख्त अल्फाज में खबरदार किया है कि वो रूस को अपना दुश्मन बनाकर खुद को एक बड़ी आलमी जंग की तरफ धकेल रहे हैं। रूस का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर मगरबी ताकतें बाज ना आईं तो ये जंग सिर्फ यूक्रेन तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इसके असरात कहीं ज़्यादा वसी होंगे। मॉस्को के जनूबी इलाकों से आने वाली इत्तलात ने क्रेमलिन को हिला कर रख दिया है। बरतानवी मीडिया इदारे स्काई न्यूज़ के मुताबिक एक रूसी जनरल की गाड़ी के नीचे नस्ब बम जोरदार धमाके से फटा, जिसके नतीजे में उनकी हलाकत की तस्दीक हो गई है। इस हमले में मारे जाने वाले सीनियर अफसर का नाम लेफ्टिनेंट जनरल फेनेल सार्वोव बताया जा रहा है। वो कोई आम फौजी अफसर नहीं थे, बल्कि रूसी अस्करी निज़ाम में निहायत अहम मकाम रखते थे। वो रूसी मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ के ऑपरेशनल ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट के सरबराह थे। उनकी बुनियादी जिम्मेदारी रूसी फौज, खुसूसन नए भर्ती होने वाले नौजवानों और रिजर्व फोर्सेस को जंग के लिए तैयार करना और अमली तरबियत फराहम करना थी। वो सदर व्लादिमीर पुतिन के इंतहाई काबिल एतमाद और करीबी साथियों में शुमार किए जाते थे। ये वाकया न सिर्फ रूस की अंदरूनी सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है, बल्कि इस बात का वाज़ेह इशारा भी है कि जंग अब मैदान जंग से निकलकर दिले मॉस्को तक पहुंच चुकी है। तहकीकाती इदारों के मुताबिक ये एक इंतहाई मुनज़्ज़म और पेशावराना कार्रवाई थी। बम जनरल की गाड़ी के नीचे उस वक्त नस्ब किया गया जब वो एक अपार्टमेंट के करीब खड़ी थी। जैसे ही गाड़ी ने हरकत की, जोरदार धमाका हुआ और लेफ्टिनेंट जनरल मौके पर ही हलाक हो गए। रूसी तफ्तीशकारों का मानना है कि इस पूरे मास्टर प्लान के पीछे यूक्रेनी इंटेलिजेंस का हाथ है, जिसने मॉस्को की सख्त तरीन और कसीर सतही सिक्योरिटी में शिगाफ डालने में कामयाबी हासिल की। दिलचस्प और काबिल गौर बात यह है कि यूक्रेन की हुकूमत और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां अब तक इस मामले पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए है। ना तो इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की गई है और ना ही इसकी वाज़ेह तरदीद सामने आई है। इसके बरक्स रूसी हुक्काम ने इस हमले के मुबैना यूक्रेनी रवाबित पर बाकायदा तहकीकात प्रोब का आगाज़ कर दिया है। ये वाकया इस हकीकत का वाज़ेह सबूत है कि जंग अब सिर्फ महाज़े जंग तक महदूद नहीं रही, बल्कि रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को की गलियों तक जा पहुंची है। इस कार्रवाई ने न सिर्फ रूसी सिक्योरिटी निज़ाम पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं, बल्कि सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए एक बड़ा चैलेंज भी बनकर सामने आई है। ज़राए के मुताबिक इस वाक़े ने व्लादिमीर पुतिन के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है। एक ऐसे नाजुक वक्त में जब अमेरिका की जानिब से सैफरीकी मुज़ाकरात यानी रूस, यूक्रेन और अमेरिका की पेशकश ज़ेरे गौर थी, इस हमले ने अमन की तमाम कोशिशों को शदीद और नाकाबिल तलाफ़ी धचका पहुंचा दिया है। सदर व्लादिमीर पुतिन ने लाइव टेलीविजन पर कौम से खिताब करते हुए निहायत वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में बदला लेने, रिटेलिएशन का ऐलान कर दिया है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि जब भी अमेरिका की जानिब से यूक्रेन पर मुज़ाकरात के लिए दबाव में इजाफा होता है, ऐन उसी वक्त रूस के अंदर कोई ना कोई ऐसा बड़ा वाकया या धमाका हो जाता है जो पूरी सूरत हाल को मजीद संगीन बना देता है। अब सदर पुतिन पर अंदरूनी दबाव भी शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि वो यूक्रेन के खिलाफ अपनी बमबारी और फौजी कार्रवाइयों में मजीद सख्ती लाएं, ताकि ये पैगाम वाज़ेह हो जाए कि रूस किसी सूरत कमजोरी दिखाने के लिए तैयार नहीं। माहिरीन के मुताबिक ये हमला व्लादिमीर पुतिन की एक और रेड लाइन उबूर किए जाने के मुतरादिफ है।
روس اب اس نتیجے پر پہنچ رہا ہے کہ مغربی ممالک یوکرین کو محض دفاعی مدد ہی فراہم نہیں کر رہے بلکہ اسے جارحانہ حملوں کے لیے بھی مکمل معاونت دی جا رہی ہے۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح ماسکو کی گلیوں اور حساس علاقوں تک پھیلتا رہا تو روس کی جانب سے کوئی انتہائی قدم اٹھائے جانے کا امکان واضح طور پر موجود ہے، جس کے بعد یہ جنگ صرف 2 ملکوں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ عالمی امن کے لیے ایک سنگین خطرہ بن جائے گی۔ صورتحال اس وقت بے حد تشویشناک ہے۔ ماسکو میں ایک اہم جنرل کی ہلاکت نے روسی عوام کے اس احساس سے تحفظ کو شدید دھچکا پہنچایا ہے جو وہ اب تک محسوس کر رہے تھے۔ آنے والے چند دن اس جنگ کے مستقبل، عالمی سیاست اور خطے کے امن کے حوالے سے انتہائی فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پاکستان زندہ باد۔